हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने फ्रूट रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट में के सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके पहले वो पार्ट 1 वीडियो देख ले, जहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी मतलब कि हम लोग क्या लेंगे, इमेज को लेंगे और डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे कि हमने कल कुछ स्टेप्स देखे थे, क्या कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं अपने फ्रूट रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, आप लोग को डेटा सेट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। तो सिंपल डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर फोल्डर में यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे आप लोग को कोई भी टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गिट बैश, आप लोग चाहे कमांड प्रॉम्प्ट पावर सेल विंडो एनी कोई भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोग सिस्टम में जो ऊपर नोटबुक नाम की चीज तो होगी ही। आप लोग चाहे तो जो पाइथन नोटबुक यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं, या कर्नल, या क्या करेगा कर्नल भी यूज कर सकते हैं, जो चाहे आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ठीक है, अगर आपके सिस्टम में जीपीयू अच्छा खासा हो तो प्लीज सुपाइथन नोटबुक को ही फॉलो करें, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा है, ये सब अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोग को राइट साइड आना है, न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 IPYNP फाइल को ओपन कर लेनी है। तो इसको ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले चाहे तो यहाँ पे आप लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, रूट रिकॉग्निशन, फ्रूट रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ इमेज फ्रूट के इमेजेस लेंगे और हम लोग एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है या CNN मॉडल बिल्ड करेंगे, जो है हमें हमें ये बताने में काफी मतलब कि हेल्पफुल करेगा कि जो हमारी इमेज, जो हमारा मतलब जो हमें इमेज दे रहे हैं वो रोटेन एप्पल है, एप्पल से बनाना रोटेन बनाना ऑरेंज है, रोटेन ऑरेंज है। क्लियर, इसे रीनेम कर दिया। अगर आप लोग चाहे तो फिर चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने में मैं थोड़ा देर से यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। तो मैं मार्कडाउन को यूज कर रहा हूँ, तो शिफ्ट इंटर से हम लोग जो पायथन नोटबुक के सेल को रन करते हैं, ये सबको बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेनी है। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, पहले टेंसर फ्लो को एज TF इंपोर्ट कर लिया, फिर फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट डॉट केरास डॉट टेंसर फ्लो डॉट केरास हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना किसको, मॉडल्स को और लेयर्स को इंपोर्ट कर लिया। और हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को एज PLT हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल इसे हम लोग रन कर लेते हैं। रन करने से क्या होगा कि ये जो भी लाइब्रेरीज हैं, ये जो बेसिक लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल कर लिया। हम लोग यहाँ pandas numpy क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CNN मॉडल पे काम करने वाले हैं, जो टेंसर फ्लो। ठीक है, चलो ठीक है, काम पड़ेगा तो हम लोग उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर, आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें हमें किसको क्या करना है बताओ। अब हमें अपने डेटा सेट को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, TF डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी से हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं। तो अगर अगर आप लोग को चाहिए ये क्या काम करता है, सिंपल कॉपी करने के बाद आप लोग आके इसे सर्च कर सकते हैं कि इसके फिर पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और ये क्या कर सकता है। इमेज डायरेक्टली फ्रॉम जनरेटर TF डॉट डेटा सेट फ्रॉम द इमेज फाइल्स इन डायरेक्टरी, जो भी इमेजेस है उनका एक डेटा सेट क्रिएट करेगा। और ये क्या करेगा, सबसे पहले हमें डायरेक्टरी नेम चाहिए। डायरेक्टरी नेम जैसे कि आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा जो मेन है, मतलब जो ट्रेनिंग काम करने वाले, ट्रेन डेटा सेट पे काम करने वाले। तो डायरेक्टरी के नाम ट्रेन दे दिया। अब ट्रेन के साथ साथ अब देखो, ये जो हमारे इमेज है, इमेज को क्या किस में लाएगा, सफल करके लाना है। तो सीट नाम की वैल्यू दे देता हूँ कितना, 1 2 3। ठीक है, मैं से अब सफल कर देता हूँ। सफल क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा इमेजेस है वो सारे इमेजेस को सफल करके एक पर्टिकुलर बैचेस में, बैचेस क्या है ये देखो, ये करता है क्या है, ये जो हमारी इमेज है ना, इमेज साइज में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इमेज साइज आप लोग चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट ठीक है, मैं हटाओ क्या है क्या चेक करूँ, मैं ले लेता हूँ एक, चलो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। इमेज इमेज साइज इमेज साइज में कितना दूँ 256 और इसके बाद मैं देता हूँ बैच साइज। बैच साइज क्यों, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ बैच साइज क्यों। बैच साइज में देता हूँ 32। तो यहाँ पे इमेज साइज को मैं अगर दे देता हूँ कितना, अच्छा मैंने इसे रन नहीं किया, रन करने क्या करने के बाद आप लोग को जैसे ये इमेज साइज है, कॉपी पेस्ट कॉमा पेस्ट, इमेज साइज हमने दे दिया 256 कॉमा 256, क्लियर। अब इसके बाद हमें देना है बैच साइज, क्यों 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 बैच साइज, बैच साइज बैच साइज कितना रहेगा, बैच साइज कितना, बैच बैच साइज इक्वल टू बैच साइड, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे इमेजेस है वो बैचेस में यहाँ पे रीड करके टीएफ डॉट डेटा डॉट डेटा सेट में कन्वर्ट करने वाला है। क्योंकि अब क्या क्या करें, बैच साइज मैंने दे दिया 32, तो ये क्या करेगा, जो हमारे एक बैच बनाएगा वो उसमें टोटल 32 इमेजेस को लेके एक बैच बना के हमें टोटल यहाँ पे लाके देने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो आप लोग को मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब देखो मैंने इसे रन कर दिया, टोटल इसने 1212 इमेजेस फाइल्स को यहाँ पे 6 क्लासेस जो बिलोंग कर रही हैं, 6 क्लासेस कौन कौन सी आप लोग को पता ही होगा, ट्रेन में जाकर देख सकते हैं, ये सारे 6 क्लासेस हैं, क्लियर। देखो ये तो ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोग को एक चीज और दिखा देता हूँ। क्लास क्लास नेम्स क्या है, डेटा सेट डॉट क्लास नेम्स, और हमने यहाँ पे क्लास नेम्स को इंपोर्ट कर लिया, तो ये सारे हमारे क्लास नेम्स होने वाले हैं, क्लियर। देखिए हमें देख लिया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि टोटल ये डेटा सेट की लेंथ कितनी है। डेटा सेट की लेंथ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कितनी है 38 है, लेकिन हमारे पास इमेजेस कितनी है टोटल, यहाँ पे दिखा रहे हैं 1212 इमेजेस, लेकिन हमने क्या बताया था कि ये 32 इमेजेस के बैच में इमेजेस को लोड कर रहा है। तो यहाँ पे 38 क्या है, बैच है, जिससे हम लोग 38 इंटू 62 करेंगे तो 1216 इमेजेस टोटल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 एंड 12 है, तो मतलब कि एक बैच ऐसा होगा जिसमें कुछ 4 इमेजेस कम होने वाली है, क्लियर। तो इतना तो ठीक है, क्लियर। आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे बैच, एक बैच की बारी है, तो चलो एक बैच को ही हम लोग रीड करके देखते हैं। फॉर इमेज फॉर इमेज बैच, फॉर इमेज बैच कितने बैच है, फॉर इमेज बैच कॉमा, और ले लेता हूँ एक लेवल्स, जो हम लोग लेवल्स को यहाँ पे यहाँ से फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर इमेज बैच कॉमा लेवल बैच कहाँ पे, इन डेटा सेट डॉट टेक ले लेते हैं, किसको, एक बैच को, एक बैच को ले लिया यहाँ, एक बैच को लिया, और यहाँ हमने इमेज बैच जो टोटल इमेजेस कितने होने वाले 32, और लेवल्स भी कितने होने वाले हैं 32। लेवल्स किन किन के अकॉर्डिंग आएगा, इन 6 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें लेवल्स पता चलने वाली है, क्लियर। इतना तो हो गया। अब मैं यहाँ पे चलो प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट क्या, इमेज बैच का शेप देख लेते हैं, शेप कितने होने वाली है, क्या यहाँ पे शेप क्या है 32 इमेजेस, मतलब एक बैच में टोटल 32 इमेजेस होने वाली है, जिसकी साइज क्या 256 होने, और 3 क्या है ये आरजीबी वैल्यू है, मतलब कि आरजीबी चैनल वैल्यू है। तो ठीक है, अब इतना ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखो CHANNELS चैनल इक्वल टू 3, यहाँ पे एक वैल्यू को हम लोग
कर सकते हैं। 3 चैनल ये RGB चैनल वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो एक चीज और प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। प्रिंट करो किसको, लेवल्स बैच को अगर हम लोग प्रिंट करें तो क्या आता है, लेवल बैच टोटल नहीं, लेवल बैच डॉट नंपाई एरे में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, नंपाई एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, पहले BEL होता है नंपाई टोटल। यहाँ 32 इमेजेस के लेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं, 0 1 2 3 4 5, जो कि होने वाली है वैल्यू इन्हीं सब के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 5। क्लियर, आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया हो। अगर चलो दिलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये तो ठीक है, मैं सेम चीज लेके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको। अगर शेप में हटा दूँ, अगर मैं पर्टिकुलर एक इमेजेस को उठा लूँ तो यहाँ पे क्या आता है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर इमेज को ये दिखा, ये तो मतलब क्या टेंसर डेटा सेट है। तो अगर मैं इसे नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दूँ, नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, हमें ये नंपाई एरे मिल जाएगा। ये टू मतलब 0 से लेकर 256 क्या होता है, कलर्स की RGB वैल्यू होती है। तो वही RGB वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर, तो आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। क्लियर, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ विजुलाइज कर लेते हैं जो हमारा बैचेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैसे स्टोर है उनके अकॉर्डिंग। क्लियर, तो जो भी है यही सेम चीज होने वाली है, सेम चीज तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर कुछ इमेजेस को हम लोग देखते हैं, फॉर आई इन टोटल कितने इमेजेस लेना चाहते हैं, चलो मैं 12 ले लेता हूँ। 12 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट 3, 4, i+1 के अकॉर्डिंग है। चलो यहाँ पे मैंने सब प्लॉट बना दिया, ठीक है इतना। अब देखो PLT डॉट आई एम शो, मतलब इमेज को शो करते हैं। तो हमें कहा इमेज बैच से इमेजेस को लेनी है, किसको, पर्टिकुलर एक ही, जैसे यहाँ पे नंबर आती रहेगी वो नंबर यहाँ से लेता हुआ चला जाएगा। अगर मैं इसे numpy में कन्वर्ट करके एक बार रन करके देख लेते हैं क्या सारी चीजें आ रही हैं। ये पता नहीं क्या सारी चीजें आ गई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, numpy को करने के बाद यहाँ पे एस टाइप int एट कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे इंटीजर टाइप में। तो ये देखो इमेजेस आ चुकी है। तो ये इनकी साइज भी दे देता हूँ मैं, फिगर की PLT डॉट साइज, PLT डॉट फिगर साइज में कितना दे दूँ, 10, रन करके मैं इसे देखूंगा तो क्या रहा। हाँ, इमेजेस अब तो काफी हद तक ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ टाइटल्स दे दूँ तो ठीक है, TITLE PLT डॉट टाइटल में क्या देता हूँ, क्लास नेम में क्या देता हूँ, लेवल्स बैच पर्टिकुलर ऑफ आई के अकॉर्डिंग लेवल भी लाके दे देगा। मैं आज दिखा देता हूँ आपको, ये पता नहीं क्या आ गया, TITLE टाइटल रोटेन बनाना, फ्रेश बनाना, ऑरेंज एप्पल, जो भी सारी चीजें आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ये जो इन क्या लिखा है ये सब एक्सेस वैल्यू इसे हटा दूं यहाँ से। तो चलो, तो PLT डॉट एक्सेस को मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेस चली गई। क्लियर, देखो यहाँ पे सारी इमेज, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार ये अलग अलग इमेजेस आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये डेटा से जो भी वैल्यू ये सफल होकर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे सफल हो चुके हैं। क्लियर, आई होप कि सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अब हमने डेटा सेट में हमने डेटा सेट में अपने इमेजेस सारी को लोड कर लिए। अब क्या करते हैं,
अब बताओ तो क्या करें। अब हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर अपने जो भी हमारा डेटा सेट है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्टिंग के लिए और एक वैलिडेशन के लिए। क्लियर? क्लियर? तो चलो एक फंक्शन बनाता हूँ, df डॉट गेट, df डॉट गेट डेटा सेट। ठीक है, जो भी है। ds में डेटा सेट दे दूंगा, ट्रेन ट्रेन स्प्लिट की मैं देता हूँ 0.80, कमा वेल स्प्लिट की वैल्यू वैलिडेशन कितनी होगी 0.1, और स्प्लिट कितनी होगी, इसका भी होगा 0.1 बचा है, 0.8 हो गया, 0.1 मतलब 100% टोटल यहाँ पे हो जाने वाली। और हमें जो भी डेटा होगा वह सफल करके लानी है। तो सफल करके TRU ट्रू हो गया, यू डबल एफ एल सफल, सफल साइज इज इक्वल टू 1000। क्लियर? अब ये तो फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ऐसा चेक कर लेते हैं कि क्या जो भी हमारा ट्रेन स्प्लिट है, ट्रेन स्प्लिट प्लस टेस्ट स्प्लिट प्लस वेल स्प्लिट सारे क्या है डबल इक्वल टू 1 हो रहे हैं या नहीं। अगर होंगे तभी आगे चीजें जाने वाली है। जैसे मैं देता हूँ ds डेटा सेट की साइज कितनी होने वाली है, लेन ऑफ ds, जो भी डेटा सेट हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उसकी लेंथ काउंट कर लिया हम लोग। अगर इफ मैं चाहता हूँ अगर सफल हो तो df इज इक्वल टू ds डॉट shu डबल एफ एल लिख रहा हूँ मैं, df डॉट सफल। और मैं यहाँ पे सफल साइज कितना दे देता हूँ, सफल साइज देता, और सीड इज इक्वल टू 1 टू दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देगा, डेटा सेट को पूरी सफल कर देगा। क्लियर? ये तो ठीक है। इतनी यहाँ पे देखो इफ सफल, सफल की वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रू पास की, क्योंकि ये देखो ट्रू हमेशा होने वाला है। अब ये जाके एक बार हो जाएगा। अगर एक बार करने के बाद क्या होगा, अगर हम चाहे तो हम लोग इसे कुछ नहीं करे तो ठीक है। और क्या क्या ही दिक्कत है, हर बार में हमें सफल करके लेने की जरूरत, सफल करके इमेजेस को लेनी है तो ठीक है। अब आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। ट्रेन साइज इज इक्वल टू इंट ट्रेन स्प्लिट इंटू AIN ट्रेन स्प्लिट इंटू ds साइज। हमारा ये ट्रेन साइज आ जाएगा, मतलब कितने आ जाएंगे टोटल, जो भी मतलब लेंथ होगा मतलब डेटा सेट का, उसका हमें 0.8 मतलब कि टोटल 80% लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी क्या वेल साइज है, वेल साइज होगा क्या होगा जो भी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, वेल स्प्लिट। क्लियर? देखो ट्रेनिंग साइज हो गया, वैलिडेशन साइज हो गया, और ट्रेन ds क्या होगा, ds डॉट ट्रेन साइज वैलिडेशन के लिए। और मैं यहाँ ले लेता हूँ कितना, वेल डेटा से ds उठा लेता हूँ कितना, ds डॉट स्किप। स्किप किसको कर दूँ, जो भी ट्रेन साइज हमने दिया था, जो भी ट्रेन साइज दिया था, स्किप डॉट, स्किप करने के बाद टैग करेंगे किसको, वेल साइज। अब हमने क्या चाहिए यहाँ पे, टेस्ट ये चीज तो हमने टेस्ट क्यों नहीं कहा, अगर ट्रेनिंग के लिए लिया, वैलिडेशन के लिए लिया, तो बचा हुआ टेस्टिंग के लिए जाएगा। तो वो टेस्ट इज इक्वल टू ds डॉट स्किप ट्रेन साइज डॉट स्किप कर दो किसको,
जो कि हमारा वेल साइज होने वाला है। क्लियर? आई होप कि सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देते हैं ट्रेंडियस कॉमा वेल्डियस कॉमा टेस्टियस। ये तीन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या होता है, ये मल्टीपल वैल्यू को एक साथ रिटर्न कर सकता है, जिसको उतना कोई नोटेंकी नहीं है। देखो अब चलो ठीक है, अब जो ये वेरिएबल है इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख के गेट डेटा सेट में मैं क्या पास करूँ, डेटा सेट पास करता हूँ, बाकी सब वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगी। डेटा सेट पास कर दिया, अब ये रन हो गया। अगर हम लोग ये देखो गया कि टीएफ डेटा सेट और सेव तो दिखती इमेजेस मैं यहाँ पे चलो लेन दिखा देता हूँ, ऐसे डेटा सेट में दिखने में क्योंकि क्यों नहीं दिखेगी, 30 है। लेन ऑफ वेल्डियस हो गया 3, अब लेन ऑफ ये भी 5 होने वाली है। क्लियर? आई होप कि सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो गाइज आई होप कि सबको अब आज तक की मतलब जो भी हमने सारी चीजें की हैं वो समझ में आ गई। सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पे अपने इमेजेस को फ्रॉम डायरेक्टली से डेटा सेट में इंपोर्ट कर लिया, जहाँ हमने बैच साइज दिया 32, मतलब कि एक बैच में टोटल 32 इमेजेस को ये सफल करके लाके स्टोर कर देगा। क्लियर? जो कि हमारे यहाँ पे क्लास नेम ये सारी ये 6 क्लास नेम है। इसके बाद हमने क्या किया, अपने जो हमारा जो इमेज है उनको हमने क्या किया, जो हमारा डेटा सेट है वो हमने टेस्ट और वैलिडेशन के लिए थ्री पार्ट में स्प्लिट करिए, जहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी होने वाली है। मतलब कि ट्रेनिंग जो जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट लेने वाले हैं वो 80% है, वैलिडेशन के लिए 10% और टेस्टिंग के लिए भी 10%। क्लियर? तो guys, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे। कौन सी मॉडल? CNN मॉडल। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।